गुड मॉर्निंग। मूर्खों के साथ कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आज इसी बात को थोड़ा डीपली एग्जामिन करेंगे। क्यों सोसाइटी में हमें मूर्खों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, पहले दो समझदार लोग जब डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन कैसा लगता है, पहले हमको इसे समझना होगा, फिर हम मूर्खों की बात करेंगे। दो समझदार लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसके चार आउटकम हो सकते हैं। दोनों ही गलत हैं। दोनों ने रियलाइज़ किया डिस्कशन के दौरान कि न तो इसकी बात पूरी तरीके से सही है, न मेरी बात पूरी तरीके से सही है, हम दोनों ही गलत हैं। या फिर दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ने रियलाइज़ किया यार इसका पॉइंट भी सही है, मेरा पॉइंट भी सही है। ठीक है एक गलत है और एक सही है। ये तीसरा आउटकम है। और चौथा आउटकम ये हो सकता है कि हमारे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जो है अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। ये है, ऐसा होता है डिस्कशन दो इंटेलिजेंट लोगों के बीच में, लॉजिकल लोगों के बीच में, समझदार लोगों के बीच में। जो मूर्ख होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिल्यूजनल होता है। उसको डिल्यूजन होता है। वो अपने ही झूठ के जाल में फंसा होता है। वो अपने दिमाग में एक हवा महल बना चुका होता है। अब जब आप एक मूर्ख से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके डिस्कशन इमोशनली बहुत हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली, हर बात में जो है वो बड़ा एक इमोशनल आर्गुमेंट लेकर आएगा, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है। और वो जो इमोशंस है वो भी रियलिटी से नहीं, उसके डिल्यूजन से ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, आपने अगर किसी मूर्ख को अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया या उसके उसके ऑपोजिट थोड़ी सी भी बात कर दी, ओके, तो वो उसको लॉजिकली प्रोसेस नहीं कर सकता। वो उसको अपने ईगो पे ले लेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी मूर्ख इंसान के विरोध में उसके उसके पॉइंट से डिसएग्री होकर थोड़ी सी भी बात कर दी तो वो उसको अपने ईगो पे लेगा। वो कभी उसको लॉजिकली प्रोसेस नहीं कर सकता है। और ईगो के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि एक इंसान का ईगो इतने बड़ा चीज़ हो सकता है कि वो पूरी दुनिया जला के खाक कर दे, मगर वो अपनी गलती नहीं मानेगा। ठीक है, तो मूर्ख, जब मैंने ये वीडियो शुरू किया होगा कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मूर्खों का मजाक उड़ाऊंगा। नहीं, मूर्खों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। मूर्ख बड़े ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस, खतरनाक हैं ये। क्योंकि ये आपकी एनर्जी चूस डालेंगे, आपको इतना एग्जॉस्ट कर देंगे। आप हमेशा इनसे आर्ग्यू ये सोच के करेंगे कि मैं अगर ये लॉजिक, क्योंकि लॉजिकल आदमी को ऐसा लगता है कि उसके लॉजिक को दूसरे देख सकते हैं, और जब उसके लॉजिक को दूसरे देख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं। मे बी मेरी एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी मैं ठीक तरीके से बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमेशा उस चीज़ का ओनस अपने ऊपर लिए रहता है और वो एक मूर्ख को एक्सप्लेन करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है, मगर वो ये समझ नहीं पाता कि मूर्ख का दिमाग इस तरह से काम नहीं कर रहा है। वो चीज़ों को लॉजिकली प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा हर डिसएग्रीमेंट तुम्हारा हर डिसएग्रीमेंट को वो अपने ईगो पर एक आघात समझ रहा है और तुम उसका ईगो ही हर्ट करते चले जा रहे हो। ठीक है,
मूर्ख के पास सिर्फ एक ईगो ही होता है। ओके, जिसके पास जितनी कम समझ होती है उसका ईगो उतना बड़ा होता है। और आप ईगो हर्ट करते चले जाएंगे तो क्या होगा? ईगो से मारा हुआ इंसान कभी आपकी बात समझ नहीं सकता। तो फिर करें क्या? अव्वल तो मूर्खों को अवॉइड करें, ठीक है, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। मगर ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी में मूर्ख जो हैं वो, देखिए एक बात समझिए, जस्ट बिकॉज वो मूर्ख है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कम पोजीशन पे होगा। हो सकता है वो आपका बॉस हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसा आदमी आपके ज़िंदगी में है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट मत करिए। और ईगो हर्ट करने का मतलब उसको रीज़न दीजिए ही मत किसी चीज़ का, एक्सप्लेनेशन भी मत दीजिए। बल्कि एक टेक्निक होती है कि उसको ना उसी के जाल में और फंसा दीजिए। अगर वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ बोलो, करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ये जो वो बोल रहा है, थोड़ा उसकी हाँ में हाँ मिला दो। क्योंकि ज़्यादातर टाइम मूर्खों की करी हुई बात जो होती है ना, उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कुछ करने में, या कोई ओपिनियन बस दे दी, एक ओपिनियन कुछ भी करके, जैसे मुंह खोला और एक ओपिनियन दे दी, समझे? ज़्यादातर टाइम तो वो ओपिनियन बस निकलेगी और कहीं हवा में खो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि उनकी लाइफ में एक बड़ा विरोधाभास दिखेगा आपको, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। जो कल बोला था वो आज भूल गए, क्योंकि उनके बोलने में कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है। जब लॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है तो आज जो फील किया था आज वो बोल दिया, कल जो फील करेंगे कल वो बोल देंगे। तो उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेना बंद कर दीजिए, ठीक है? जब आप उनको सीरियसली नहीं लेंगे तो उनको जाहिर सी बात है आप कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देंगे। और आप ये भी समझ लीजिए कि उनकी बातें को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके कुछ बहुत ज़्यादा रिपरकर्शन होने नहीं वाले हैं। तो ज़्यादा बॉदर मत करिए, उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, बोलो हाँ तुम ही सही कह रहे हो, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। और अगर सबसे ट्रिकी होता है अगर एक मूर्ख बॉस मिल जाए, आपके पास, उसके पास आपके ऊपर पावर भी है, एक मूर्ख बॉस के पास, अब आप क्या करेंगे? एक ट्रिकी सिचुएशन है, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसमें इस छद्मावरण को, कैमोफ्लाज को आपको और भी थोड़ा गहरा करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको एक मूर्ख बॉस के साथ, ऐसे मूर्ख बॉस के साथ काम करना पड़ेगा जिसके पास पावर भी है और जो आपकी हानि भी कर सकता है। तो उसके ईगो को आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, जो मूर्ख है उसके ईगो को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उसके ईगो को अगर आपने वो करा तो उस बॉस के साथ सामने आपको एक छद्मावरण रखना पड़ेगा। कभी हो सकता है झूठी उसकी हाँ में हाँ भी मिलानी पड़े, ओके, उसके ईगो को मसाज करना पड़े, और आपको थोड़ा अपने आप को टोन डाउन भी करना पड़ सकता है ऐसे बॉस के सामने। तो मैं सारे लॉजिकल लोगों को ये बात बोलूँ कि देखो, मूर्खों के साथ बहस मत करो, वो तुम्हें चूस डालेंगे, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं उससे। वो तुम्हारे लॉजिक को ऐसे प्रोसेस नहीं कर सकते जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है? धन्यवाद, सुप्रभात।